खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा को मिली धमकी। मथुरा प्रशासन में हड़कंप। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा फलाहारी ने बताया कि कई ग्रुप में धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। यह लोग सनातनियों के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे श्री कृष्ण जन्मभूमि से मीना मस्जिद और ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस लड़ रहे हैं। वे रात दिन अपने मंदिर के लिए न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि जब तक मंदिर से मस्जिद नहीं हटेगी वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और नहीं जूता चप्पल अपने पैरों में पहनेंगे। वे नंगे पैर ही रहेंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि ईदगाह मस्जिद को गंगा जल से धोकर शुद्ध करेंगे तथा वहां पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करेंगे। इसी बात से कुपित होकर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा उन्हें कई बार धमकियां दी गई। अभी ग्रुप में वॉइस माय से चल रहा है कि तू बहुत ईदगाह करता है, तुझको ईदगाह में ही गाड़ देंगे, तेरे परिवार को खत्म कर देंगे, तू ज्यादा मत बोल। लेकिन दिनेश शर्मा ने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा मंदिर आजाद होना चाहिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरे मरने के बाद बहुत सनातनी हिंदू है जो इस लड़ाई को लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह शासन प्रशासन को कई बार लिख कर दे चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन की न जाने क्या मनसा है, वह अब तक सुरक्षा नहीं दे पाया है। उन्होंने कहा कि यदि मेरी हत्या हो जाती है तो मथुरा जिला अधिकारी को जिम्मेदार समझा जाए, क्योंकि मैं कई बार लिखित में दे चुका हूं। फिर भी मथुरा प्रशासन सुरक्षा क्यों नहीं कर पाया है, इसका कारण वही बता सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्वीट कर दिया है और जो भी उचित कार्रवाई होगी माननीय मुख्यमंत्री करेंगे। उन्होंने कहा कि वे लड़ाई लड़ते रहेंगे चाहे कोई भी अंजाम हो। उन्होंने कहा हमने डरना कभी नहीं सीखा, हम अपने फैसले पर अडिग हैं और सबूत के आधार पर साक्ष्य न्यायालय के द्वारा इस मंदिर को आजाद कराकर रहेंगे। मेरा नाम दिनेश शर्मा है और मैं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला केस न्यायालय में लड़ रहा हूँ। मेरे दो केस हैं न्यायालय में, एक तो मथुरा जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद को हटाने वाला और दूसरा केस है भगवान श्री कृष्ण मंदिर से मीना मस्जिद को हटाने वाला, जिसकी क्रमांक संख्या 8 और 12 है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे हैं। ग्रुपों में पाकिस्तान से धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं। मैसेज में एक व्यक्ति कह रहा है कि तू बहुत ईदगाह करता है, तुझे ईदगाह में ही गाड़ देंगे, इस प्रकार के वो धमकी दे रहा है। और ये मैसेज कई ग्रुपों में चल रहे हैं। हमने अभी मोबाइल में गैलरी देखी, गैलरी में ये मैसेज मिला है। तो मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि मैं तो कई बार लिखित में आपको दे चुका हूँ कि भाई इस तरह का धमकियाँ कई बार ग्रुपों पर आ चुकी हैं, व्हाट्सएप पे आ चुकी हैं, फेसबुक पर भी आ चुकी हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमें तो कोई डर नहीं है, क्योंकि हम रहे या ना रहे देश रहना चाहिए, हमारा मंदिर आज़ाद होना चाहिए, हमारी तो बस यही इच्छा है। लेकिन शासन प्रशासन की न जाने क्या मनसा है जो अभी तक सुरक्षा नहीं दे पाए। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ते रहेंगे, क्योंकि मुगल शासकों द्वारा हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा किया गया था। वो हम न्यायालय की ताकत से, न्यायालय के द्वारा सबूतों के आधार पर कलम की ताकत से उस अवैध कब्जे को हटवा के रहेंगे, चाहे हम रहें या ना रहें। हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए, इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में बैठकर इस प्रकार के वॉइस मैसेज भेज रहे हैं, तो हो सकता है उनकी कोई साजिश हो। हमें अपना कार्य करते रहना है। यदि हमें कुछ हो जाता है तो हमारे और सनातनी भाई है, वो भी लड़ते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो हमारे भगवान का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। भगवान श्री कृष्ण की इस लड़ाई में सभी सनातनी हिंदुओं का बहुत प्यार मिल रहा है, सभी सनातनी हिंदू हमारे साथ हैं, इसलिए हमें अपनी कोई चिंता नहीं है।